हेलो एवरीवन। ये हमारा इस चैनल पे सेकंड वीडियो होगा और इस वीडियो में भी हम डीएनए और क्रोमोसोम से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। तो अगर मैं आपको पिछले वीडियो की कुछ बातें याद दिलाऊं तो हमने रेफरेंस लिया था ह्यूमन सेल का, और ह्यूमन सेल एक एनिमल सेल की कैटेगरी में फॉल डाउन करेगा। तो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन बना रहा था? इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री बना रहा था सेल मेम्ब्रेन, राइट। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डायमीटर कितना प्रोवाइड करा रहा था? 6 माइक्रोमीटर का, राइट। और 6 माइक्रोमीटर के डायमीटर वाले स्पेस में 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 4 दिखाया है, बट एक्चुअल में कितने डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं? 46 डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। और सारे के सारे 46 डीएनए मॉलिक्यूल किसके ऊपर कॉइल्ड अपॉन थे? सारे के सारे कॉइल्ड अपॉन थे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल ह्यूमन सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको 46 मोतियों की माला की तरह स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। और इन सब 46 ये जो बीडेड अपीयरेंस में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या था? क्रोमैटिन फाइबर, राइट। क्रोमैटिन फाइबर। तो अगर डीएनए मॉलिक्यूल 46 थे तो क्रोमैटिन फाइबर भी कितने थे? 46, राइट। तो अगर आप किसी भी ह्यूमन सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेंगे 46 क्रोमैटिन फाइबर। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर सेल को डिवाइड करने का सिग्नल मिलेगा तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन फाइबर और ज़्यादा कॉइल होंगे, और कॉइल होकर के कुछ ऐसा शेप बना रहे थे, और इस शेप को हम क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोम्स। क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोम्स, राइट। तो अगर क्रोमैटिन फाइबर 46 थे तो क्रोमोसोम्स भी कितने दिखेंगे आपको? 46 दिखेंगे, राइट। लेकिन ये क्रोमोसोम्स कब दिखेंगे? जब आप किसी डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व कर रहे हो माइक्रोस्कोप में, है ना। अब हम डीएनए और क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम सीखेंगे, राइट। और है सेल साइकिल से जुड़ा हुआ, राइट। तो अगर हम सेल साइकिल को समझें, सेल साइकिल, है ना, तो सेल साइकिल समझने से पहले अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, राइट, लाइफ साइकिल, यहां पर भी हम ह्यूमन का रेफरेंस ले सकते हैं, राइट। जैसे जो ह्यूमन बीइंग है उसकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, राइट। उसका एक चाइल्डहुड एज होता है, एडोलेसेंस एज होती है, एक मैच्योर एज होती है, फिर उसकी ओल्ड एज आती है, देन ही डाइज। तो ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ साइकिल है, और ह्यूमन बीइंग को किसने बनाया है? सेल ने। तो अगर ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ साइकिल है तो उसको बनाने वाला जो सेल होगा उसकी भी क्या होगी? अपनी एक लाइफ साइकिल होगी, राइट। और सेल की जो साइकिल होती है उसमें सेल क्या करता है? सेल 2 काम करता है। सबसे पहले तो वो प्रॉपरली ग्रो करेगा, उसके बाद वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, और फिर वो चुपचाप डिवाइड कर लेगा। तो सोचिए, यहां पर भी हम ह्यूमन का ही रेफरेंस ले रहे हैं, राइट। ह्यूमन के ही रेफरेंस से हम सारी बातें समझेंगे। तो ह्यूमन की लाइफ साइकिल है, चाइल्ड है, एडल्टहुड है, फिर ओल्ड एज है, एंड देन डेथ। तो इसको बनाने वाला जो सेल है इसकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल साइकिल। जिसमें सेल क्या करता है? प्रॉपरली ग्रो करेगा, फिर अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, और फिर सेल क्या कर जाएगा? डिवाइड। अब सवाल ये है कि ह्यूमन की जो सेल साइकिल है वो कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 24 घंटे की। इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में कोई भी ह्यूमन के अंदर का सेल अपने आप को प्रॉपरली ग्रो कराएगा, फिर अपने अंदर मौजूद डीएनए को रेप्लिकेट कराएगा, और फिर फाइनली क्या कर जाएगा? डिवाइड। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये जो सेल डिवाइड करने से पहले ये जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, जिसमें वो अपने आप को ग्रो करा रहा है, फिर डीएनए को रेप्लिकेट करा रहा है, राइट। ये जो प्रिपरेटरी फेज है सेल का, इस प्रिपरेटरी फेज को हम क्या नाम देते हैं? इंटरफेज। क्या नाम देते हैं? इंटरफेज। और ये डिवाइड करने वाला फेज है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एम फेज, राइट। क्या नाम देते हैं? एम फेज। ये इंटरफेज कितने घंटे का चलता है? 23 घंटे तक। और ये एम फेज कितने घंटे तक चलता है? 1 घंटे तक। ओके। तो
सेल की साइकिल ह्यूमन की 24 घंटे की, जिसमें 23 घंटे तो सेल सिर्फ तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा, जिसमें वो अपने आप को ग्रो कराएगा, फिर अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और फिर जाकर के कहीं डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो माइटोसिस वाले तरीके से डिवाइड करे या फिर वो मियोसिस वाले तरीके से डिवाइड करे, राइट। दो ऑप्शन है उसके पास। तो चाहे वो माइटोसिस वाले तरीके से डिवाइड करे या मियोसिस वाले तरीके से डिवाइड करे, जो प्रिपरेशन का फेज होगा वो तो कितने घंटे का होगा, वो 23 घंटे का ही होगा, राइट। अब हम समझते हैं इस डीएनए रेप्लिकेशन वाले पार्ट को, राइट। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है, इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं, 46। मैंने भी बस ऐसे 4 दिखा दिए। मैंने कहा कि ये सेल डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि हर डीएनए मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन की बॉडी का अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने से पहले उसके पास थे 46 डीएनए मॉलिक्यूल। डिवाइड करने से पहले उसके पास कितने डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 92 डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। और आपने पढ़ा था कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल है और अगर वो अपने आप को कॉइल करेगा तो कितने क्रोमोसोम बनाएगा, सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल कितने क्रोमोसोम बनाएगा, एक क्रोमोसोम। तो अब यहां पर तो 92 डीएनए मॉलिक्यूल हो गए, तो क्या ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपको सेल के अंदर 92 डीएनए मॉलिक्यूल दिखेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। ह्यूमन सेल के अंदर आपको कभी भी 46 क्रोमोसोम ही दिखाई देंगे, चाहे वो सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, राइट। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन भले नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डबल हो जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको सेल डिवीजन के वक्त सेम दिखेगा, 46 ही दिखेगा। कैसे? तो देखिए, जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है माइटोसिस या मियोसिस के फेज में, तो हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास उसकी खुद की कॉपी है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब आप क्रोमोसोम को देखेंगे ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, राइट। ये ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल और ये उसकी कॉपी। इस प्रकार के कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 46 क्रोमोसोम बनेंगे। और इस क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, डयाड क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है, डयाड क्रोमोसोम, राइट। तो अगर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है तो कुछ इस प्रकार का क्रोमोसोम बनेगा, इसको हम बोलते हैं मोनाड क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, मोनाड क्रोमोसोम। लेकिन सेल डिवीजन से पहले सेल अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट कर लेता है, यानी कि डीएनए के अमाउंट को डबल कर लेता है। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि सेल के अंदर क्रोमोसोम भी डबल बनेंगे, सेल के अंदर तो उतना ही क्रोमोसोम बनेंगे जितना सेल अलाउ करेगा। ह्यूमन सेल कितना अलाउ करता है, 46 क्रोमोसोम सिर्फ अलाउ करता है, राइट। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन अब क्रोमोसोम 92 तो बन नहीं सकते, 46 ही बनेंगे। 46 क्रोमोसोम के अंदर कितने डीएनए मॉलिक्यूल एडजस्टेड होंगे, 92 डीएनए मॉलिक्यूल। और वो कुछ इस प्रकार से एडजस्टेड होंगे कि हर क्रोमोसोम के पास एक 2-2 डीएनए मॉलिक्यूल होगा। हर क्रोमोसोम के पास कितना डीएनए मॉलिक्यूल होगा, 2-2, एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल और एक उसकी कॉपी। और ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगी, सेंट्रोमियर, राइट। तो आपको ड्यूरिंग सेल डिवीजन 46 क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और हर क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल। तो टोटल कितना डीएनए मॉलिक्यूल, 92। और एक बात बताइए, जब 46 डीएनए मॉलिक्यूल की टोटल लंबाई 2 मीटर आ रही थी, तो 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। यानी कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस वक्त सेल के अंदर डीएनए कितना होता है, 4 मीटर, अगर हम ह्यूमन सेल का रेफरेंस लें तो। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कितना रहता है, सिर्फ और सिर्फ 46। ओके। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे, क्लास 11th की अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, तो उसमें जो एस फेज है उसमें ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी कि डीएनए गेट्स डबल्ड बट क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। और ये इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है कि भले डीएनए मॉलिक्यूल डबल हो जाए बट क्रोमोसोम का नंबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेम रहता है। तो आपको सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम किस स्टेट में दिखेंगे, डयाड स्टेट में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो आप भी हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर करके, हमारी वीडियोस पर कमेंट करके अगर आपको कोई डाउट है तो, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।